तो ये है हमारा हीरो 9 कि आपने ये लगा दिया और आप इसे ब्लॉगिंग कर रहे हो। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई मैं जब भी अपनी कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बांटता रहूं। चाहे वो मेरी डेली लाइफस्टाइल व्लॉग होती है, चाहे वो मेरी ट्रैवलिंग वीडियो होती है, या फिर अगर मैं कुछ अपने गैजेट से रिलेटेड बात करता हूं तो चाहे वो भी हो। मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने इस वीडियो से आप लोग को हो सके तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूं। तो पिछले कुछ दिन से मुझे इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज आ रहे थे लोगों के कि भाई मुझे गोप्रो यूज करना है। देखो क्या होता है कि आज की डेट में ना यूट्यूब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, और जो सबसे आसान लाइन हर लड़के को लगती है वो ये लगती है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग में क्या होता है कि हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता, बट बाइक मतलब लगभग लोगों के पास होती है। वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से कैटेगरी की हो, किसी स्प्लेंडर से लेके मतलब बहुत सारी हमारे पास में ऑप्शन होती है, और हर किसी को लगता है कि बाइकिंग बड़ी आसान है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है कि भाई मुझे ना अपने हेलमेट के लिए कैमरा चाहिए। गोप्रो गोप्रो आपने बहुत नाम सुना होगा कि गोप्रो। अब ये उन लोगों के बीच भी ये कैमरा बहुत फेमस है जिनको नहीं पता कि इसका पूरा पर्पस क्या होता है। और अगर आप लोग बाइकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर बाइकर वर्ल्ड से हो तब तो फिर डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली गोप्रो इज। तो आज मेरे पास क्या है कि मेरे पास में गोप्रो की 3 कैटेगरी है। मेरे पास हीरो 6 है, हीरो 8 है और हीरो 9 जो कि बलूजा ने ली है रिसेंटली। तो मेरे पास ये तीनों कैटेगरी की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोप्रो एक एक्सपेंसिव कैमरा है। वो बेशक दिखने में छोटा है, बट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी आपके 40 से 45 हजार रुपए कहीं पे भी नहीं गए। तो आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों में से किनको गोप्रो यूज करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग प्री ओन्ड ले रहे हो तो वो क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, गोप्रो के माउंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे उसके अंदर में माइक लगता है, कैसे एक फुल सेटअप तैयार कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि अगर आप बाइकिंग कर रहे हो या फिर आपको मोटर ब्लॉगिंग करना है तभी आप गोप्रो लो। अगर आपका चैनल दूसरा भी है, कोई कंटेंट कुछ और भी है, तो आप उस गोप्रो को अपने वीडियो क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बस अब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधा जंप करते हैं अपने गोप्रो की कैटेगरी में। और एक रिक्वेस्ट करूंगा यार कि लोग ना भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना चैनल को, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ अपने एनालिटिक्स में तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते जरूर है बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फटाफट अब हम जंप करते हैं सीधा गोप्रो की। सो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैंने सेटअप किया है। देखो यार, मैं सिंगल ही सारी चीजें अपने आप ही शूट करता हूँ तो हो सकता है कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्रॉपर दूंगा। ये वैसे भी वीडियो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो मेरा दोस्त बलूजा ने लिया है हीरो गोप्रो 9, तो ये ब्रांड न्यू है। इसकी अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगा, वैसे हो चुकी है अनबॉक्सिंग, जस्ट की मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर में मिलता है। तो ये है हीरो 8, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये है हीरो 6। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हीरो 5, 6, 7 ये तीनों के तीनों दिखने में एग्जैक्टली सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। पूरा प्रॉपर इसी तरीके का सेटअप आता है। और इसके अंदर में आवाज अगर आपको चाहिए तो ये लगता है 3.5 mm माइक अडेप्टर, क्योंकि ये यूएसबी टाइप सी आपका इसके अंदर में लगता है। और फिर यहाँ पे आपको माइक्रोफोन लगता है और आप इसे यहीं से चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप याद रखना, हीरो 5, हीरो 6, हीरो 7 ले रहे हो तो आपको ये मैंडेटरी है। और ये इसके बिना आपकी माइक्रोफोन की आवाज नहीं आने वाली, चाहे आप कितने ही एक्सपेंसिव माइक्रोफोन ले लो। तो ये तो मैंने आपको सॉर्टेड कर दिया। ये पूरा एक इकलौता सेटअप है जिसकी केसिंग इस तरीके से कुछ आ सकती है, यूलांजी की आफ्टर मार्केट, क्योंकि ये आपको मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे अपना माइक्रोफोन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा दूंगा। और ये है माइक जब आप व्लॉगिंग करोगे तब। और ये रहा मेरा कुछ हेलमेट इस तरीके का। तो इस पार्ट को थोड़ा सा छोड़ देना, मैसी है यार, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने अपना माउंट लगाया हुआ है और इसी के अंदर मैंने अपना कैमरा
मतलब इसी के अंदर मैंने अपना माइक्रोफोन लगाया हुआ है। आप इसको इग्नोर करना है इसकी हालत को, बट आप डेफिनेटली जब लोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, प्री ओन्ड ही लेना पड़ेगा क्योंकि नया नहीं मिलता। तो ये लांजी का केस है, ये मैंने यहाँ से इसका ढक्कन हटाया, मतलब ऐसे होता है ये, कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके निकाल दिया हमने। इसके बाद इसको हमने लगाया यहाँ पे, इसको हम लगा देंगे ऐसे पैक, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा पूरा सेटअप। अब हमें कुछ नहीं करना, इस माइक्रोफोन को यहाँ पे लगाना है और उसके बाद यहाँ से हम इसे निकालेंगे, ये रहा। तो ये हमारा पूरा परफेक्ट इस ब्रैकेट में घुस जाएगा, देख सकते हो, चार्जिंग के लिए और 3.5 mm। अब इसको क्या करना है, ये ढक्कन होता है, ये मेरा गुम हो चुका है। वैसे जब आप लॉगिंग करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मेरा गुम हो गया और काफ़ी पुराना भी हो गया, बट इधर यहाँ पे आपको ढक्कन मिलेगा। इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम 3.5 mm जैक में लगा देंगे, सिंपल सा। और ये हॉट शू माउंट हमें मिलता ही है, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, और ये बन गया हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो गोप्रो में है वो TRSS माइक्रोफोन ही इस्तेमाल हो जाते हैं। सिंपल तरीके से बता दूं तो अगर ये फोकस में ले रहा है तो ये जो दिख रहा है रबड़ आपको, ये हमेशा जिसके अंदर में 2 होगा वही वाला ही ये हमेशा रीड करेगा, चाहे वो आप इस शॉटगन माइक में लो, चाहे वो आप अपने ब्लॉगिंग सेटअप में जो इस्तेमाल करोगे उस वाले माइक में लो। तो अब इसे हमें यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लगाना है, कुछ नहीं करना। ये हमारा प्रॉपर सेटअप एकदम एग्जैक्टली अच्छे तरीके से हो चुका है तैयार। तो ये हो गया हमारा पूरा व्लॉगिंग सेटअप। ये रहा हमारा हीरो 8, ये है रेवोल्यूशनरी गोप्रो, इसलिए क्योंकि इसके बाद से जितने भी गोप्रो आए हैं सबका ये माइक अडेप्टर वाला सीन चेंज हो गया, मतलब ये वाला अब लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें लग नहीं सकता, आप इसको अभी लेटेस्ट वाले में भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए गोप्रो ने और क्लीन सेटअप बना दिया, और वो ये है मीडिया मोड। तो आपको इसमें माइक्रोफोन जैसे मैंने ये लगा रखा है ना, इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको निकालना है, और ये गोप्रो का ओरिजिनल आता है, आप इसे कहीं से सब्सटीट्यूट नहीं ले सकते। यहाँ पे आता है हीरो 8 का ढक्कन, जब आप इसको रॉ लोगे, अभी फिलहाल मेरे पास वो ढक्कन नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। वही स्टेप, यहाँ पे भी बैटरी लगती है, यहाँ पे इसका माइक्रो SD कार्ड लगेगा। कुछ नहीं करना, अब हमें ये देखना है यहाँ पे USB 3 मतलब सॉरी USB टाइप C। सिंपली हम इसको ड्रैग करेंगे इसके अंदर में, और ये हमारा बन चुका क्लीन सेटअप। अब देखो एक छोटा सा और दिखाता हूँ, रेवोल्यूशनरी क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसके अंदर में आपको देख रहे हो आप, इसके अंदर में आपको माउंट के अंदर में सारी चीजें लेनी पड़ेगी। अगर ये आप नहीं ले रहे हो तो गोप्रो इसके साथ एक अलग से डिफरेंट केसिंग देता है जिसके अंदर ये ब्रैकेट नहीं होता, बट यहाँ केसिंग में आपको ये माउंट मिलेगा। बट यहाँ पे इस मॉडल के बाद से आपको यहाँ पे पूरा सेटअप चेंज हो गया, यहीं पे आपको ये पूरा क्लीन चिट मिल गया। ये और कितना नीट एंड क्लीन सेटअप है, देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट। अब ये देखो, अगर मैं इसको सेटअप अकेले भी लगाता हूँ तो ये कितना बल्की हो गया। पहले ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, और इसके अंदर में सीधा क्लीन चिट ये लगाना है। वही वापस हमें अगर अपना व्लॉगिंग करना है तो मैंने इसको लगा लिया, ये हो गया हमारा पूरा सेटअप, और यहीं पे हमारा हॉट शू माउंट लग गया। और अगर मेरे को मोटो व्लॉगिंग करनी है तो मोटो व्लॉगिंग के लिए मैंने ये वाला लगा लिया। ये वाले जो गोप्रो हैं 8 के बाद 9 और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आया, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे लोग इसको व्लॉगिंग कैमरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो बिगनर है, गोप्रो इन सारी चीज़ों की बहुत ध्यान देता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार हम कैसे दिख रहे हैं, कैमरा एंगल कैसा है कैसा नहीं, बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस के लिए मैं ये वाला भी ऑन करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर में भी यही क्लीन सेटअप है। देख रहे हो आप, दोनों में स्क्रीन सेम तरीके से चल रही है कि वीडियो मोड 0 पे है क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं किया, वही बैटरी परसेंटेज सारी चीज। ये है वो कैमरा जो मेरे फ्रेंड बलूजा ने लिया है, तो ये है हीरो 9, और इससे पहले इस तरीके की कोई भी केसिंग नहीं आती थी गोप्रो में। तो ये है आपका हीरो 9 जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से सेटअप मिलता है। तो ये है हमारा हीरो 9, देख सकते हो इसमें काफ़ी डिफरेंस भी है। अगर मैं इसकी बॉडी लाइनअप की बात करूँ, सेम यही मीडिया मोड इसके लिए भी लगता है, मतलब ये वाला नहीं लग सकता, हीरो 9 का अलग आता है, हीरो 9, 10, 11। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, समझ सक कोशिश यही करूँगा कि सारी चीज़ें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। नहीं आता समझ, कमेंट में पूछ लेना, और कमेंट में जवाब ना मिले तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछ लेना। तो अब मैं एक रेफरेंस के लिए दिखाता हूँ इसको निकाल के। तो ये मैंने इसको निकाल लिया, तो ये देखो अब इसका साइज़ भी बड़ा है, ये देख रहे हो, आपको समझ आ ही रहा होगा। तो ये देखो, इसको मैं अगर करता हूँ तो ये देखो साइज़ भी बड़ा है, बल्कि भी है थोड़ा सा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बैटरी बड़ी दी गई है,
और एक एक्स्ट्रा स्क्रीन दिया गया है और इसका बैकअप भी ज़्यादा है। तो देख सकते हो आप कि ये, और इसमें लेंस नहीं निकलता बट इसमें लेंस निकल जाता है। अगर कल को टूट गया तो आप ये चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये हमें बैटरी मिलती है। ये रही इसकी बैटरी, काफ़ी बड़ी है। कंपैरिजन भी दिखा दूंगा बैटरी की। और साथ में ये एंड्योरो बैटरी मिली है, क्योंकि ये जब बलूजा ने खरीदा तो उस टाइम ये ऑफर चल रहा था। तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे बैटरी। ये वही सेम ब्रैकेट, तो इसी तरीके का ब्रैकेट मिलता है, ये निकल भी जाता है, जो कि आपको इसमें मिलेगा, जो कि मैंने अभी निकाल रखा है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंपली लॉक कर देना है। थोड़ा नया है तो टाइट है। अब हम इसे वन टच क्लिक करेंगे, बीप बोलेगा और ये ऑन। तो ये देख सकते हो इसकी स्क्रीन और इसकी स्क्रीन दोनों में डिफरेंस। ये हीरो 8 है इसकी स्क्रीन, और ये है इसका सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर, जिसमें मेरी वाइफ थोड़ा सा हेल्प कर रही है मुझे शूट करने में। तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा हूँ मैं जब शूट कर रहा हूँ, या बैकग्राउंड क्या है। तो दैट इज द रीजन कि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला गोप्रो है। और यहाँ से रेवोल्यूशनरी स्टार्ट हुआ था माइक्रोफोन्स को लेके, क्योंकि लोगों को इस मीडिया इस माइक अडेप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। हालांकि ये वाला जो है ये इसके अंदर भी लग जाता है, ये इसके अंदर भी लग जाता है। वो आप YouTube पे देख सकते हो कि किस तरीके से लगेगा। तो ये है कुछ इस तरीके से दिखता है हीरो गोप्रो 9। अब जो 9, 10 और 11 ये सेम चीज़ों के मतलब सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्क्रीन है। इट जस्ट कि थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दी गई है और कुछ भी नहीं है, थोड़े से फीचर और एक्स्ट्रा कर दिए हैं, बट शेप वाइज 9, 10, 11 ऐसे ही दिखते हैं। और हीरो 8 इकलौता बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, जिसमें मीडिया मोड इंट्रोड्यूस किया गया था। और बाकी आपको बता दिया मैंने कि 5, 6, 7 ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे कि आप लोगों को कौन सा गोप्रो लेना चाहिए, कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा गोप्रो बेहतर रहेगा। सो दोस्तों, आई होप कि मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसा सेटअप होता है, कैसी चीजें। तो अब आते हैं बात उस मुद्दे पे कि भाई मेरे को अब अलग अलग पर्पस होता है गोप्रो का। कई लोग कहते हैं कि मुझे ना हेलमेट के अंदर में इस्तेमाल नहीं करना, तो मुझे कौन सी एसेसरीज के साथ में लेना चाहिए या कौन सा गोप्रो लेना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे गोप्रो सिर्फ एक्स्ट्रा शॉट्स लेने के लिए चाहिए, उनका कोई पर्पस नहीं होता कि उसमें माइक लगे चाहे ना लगे, तो वो कौन सा इस्तेमाल करे। और एक आते हैं जिनके लिए गोप्रो बहुत फेमस है कि भाई मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मोटो ब्लॉगिंग करनी है बाइक पे, तो मैं कौन सा गोप्रो लूँ। तो अब मैंने ना इन तीनों गोप्रो का एक तीनों अलग अलग सेटअप बनाया है, तो और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। सबसे पहले तो अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, जैसे कि आप एक बेहतर मतलब कैमरा नहीं लेना चाहते जैसे डीएसएलआर वगैरह, और आप चाहते हो कि यार मैं मार्केट में कोई एक छोटा सा कॉम्पैक्ट कैमरे से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, और फोन आपका इतना बेहतर नहीं है, और आप या फिर डिसाइड कर चुके हो कि नहीं मुझे फोन अच्छा नहीं लेना और मुझे एक गोप्रो पे ही जाना है, क्योंकि गोप्रो बहुत मल्टीपर्पज कैमरा है। तो सबसे पहला आपका सेटअप आता है इस तरीके से कि आपने ये लगा लिया और आप इसे व्लॉगिंग कर रहे हो इस तरीके से इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पे व्लॉगिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एक ये वाला सेटअप। ठीक है, अब दूसरा वाला सेटअप मैं दिखाता हूँ जिनको चाहिए कि भाई मुझे अपनी मोटो ब्लॉगिंग करनी है। तो भाई ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने निकाल लिया पूरा परफेक्ट तरीके से। तो ये आपका कैमरे में लग जाएगा हेलमेट में, और यहाँ पे आपका ये मीडिया मोड के अंदर में लग जाएगा माइक्रोफोन, और आप व्लॉगिंग कर लोगे। और ये रहा कुछ इस तरीके का जो सेकंड सेटअप दिखता है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप के लिए, जिनका रिक्वायरमेंट होता है कि भाई मुझे एक अलग से सेटअप चाहिए, मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा शॉट के लिए। माइक्रोफोन डले चाहे ना डले कोई मैटर नहीं करता। तो वो आ गया ये वाला सेटअप, ये है हीरो 9। तो ये कुछ इस तरीके से माउंट्स आते हैं, बहुत सारे इनके ट्राइपॉड आते हैं। तो आप ये एक्स्ट्रा शॉट में इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैवलिंग पर्पज पे ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम अपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे कि भाई सबसे पहली बात कि ये तीनों मतलब हीरो 5 के बाद से लेके हीरो 10 तक के जितने भी गोप्रो है सारे के सारे वाटर प्रूफ होते हैं। कोई एक्स्ट्रा केसिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सारे वाटर प्रूफ होते हैं। बट एक कंडीशन है, अगर आप लोग उसके अंदर में 3.5 माइक अडेप्टर इस्तेमाल करोगे, जैसे ये या इस तरीके का कोई भी सेटअप लगाओगे, और या फिर अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो कि मैं मीडिया मोड के साथ इस्तेमाल करूं, तब उस कंडीशन में ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगा। अगर आपको वाटर प्रूफ बनाना है तो जैसे ये है सेटअप कंपनी देती है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगा रखी, कोई भी ढक्कन नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला, तब ये 30 फीट तक वाटर प्रूफ है। पानी पड़े कुछ भी हो, पानी में डुबो दो कुछ भी करो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप माइक्रोफोन इस्तेमाल करोगे तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। अब आते हैं दूसरा स्टेप पे कि भाई मेरे पास में हीरो 5 है, मैंने उसके हिसाब से एसेसरीज ले रखी है, अगर मैं 10 पे जाऊं तो क्या मैं उसकी एसेसरीज इस्तेमाल कर सकता हूं? तो जी दोस्तों, अगर आप हीरो 5 के लिए भी कोई भी एसेसरीज लेते हो तो ये सारी एसेसरीज गोप्रो के किसी भी कैमरा में, जितने भी कैमरा बनाता है गोप्रो, सब में आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इनके सबके माउंटिंग सिस्टम सेम ही रहते हैं। आते हैं हम तीसरे क्वेरी पे कि भाई अगर मेरे को एक्सटर्नल माइक नहीं करना यूज, और लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं कभी खुद की आवाज इस्तेमाल करना चाहूं, या फिर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करता हूं जहां पे मेरे को एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो दोस्तों सारे गोप्रो के अंदर में इनबिल्ट माइक आता है। जस्ट कि लोग अपनी बेटर क्वालिटी के लिए एक्सटर्नल माइक इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला भी क्वेरी आपका दूर हो चुका। जो सबसे मेन क्वेश्चन है जिसके ऊपर में आते हैं कि भाई मैं कौन सा गोप्रो लूं। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो गोप्रो, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, 35,000 से नीचे कोई भी इस टाइम नहीं आता, और मैक्सिमम अप टू जाता है 65,000 तक। डिपेंड कि आपने कौन सा सेटअप, कौन सी चीजें ली है, एक्स्ट्रा बैटरी ली है, क्या क्या लिया है, वोल्टा लिया है कि नहीं लिया, वो सारी चीजें आप सर्च कर लेना। तो 35,000 तो मिनिमम मान के ही चलो। अब कईयों का बजट नहीं होता कि मैं 35,000 रुपए नहीं खर्च कर सकता, तो आपको एक चीज बता दूं कि गोप्रो इतना रफ एंड टफ क्वालिटी होता है कि आप इसे प्री ओन्ड आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। जस्ट कि इसमें सिंपल सी एक बैटरी की प्रॉब्लम आती है, या फिर इधर ये टूट के ही क्रैश व्रैश हो जाता है, टूट जाता है। तो जो हीरो 5 है, जो कि यानी कि ऐसा दिखने वाला, तो हीरो 5, 6 और 7 ये तीनों के तीनों गोप्रो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बंद कर चुका है। ये नया नहीं मिलता, ये आपको सेकेंड हैंड ही मिलेंगे, और ये आपको 10 से 15,000 या फिर 20,000 रुपए के बीच में, डिपेंड ऑन क्या एसेसरीज बेच रहा है। कई बार सेटअप, कंप्लीट सेटअप के हिसाब से बेच देते हैं, कई बार ये पूरा ऐसा एज इट इज कंप्लीट सेटअप ही आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा। तो वो आप लोग सर्च कर सकते हो, हीरो 5, 6 और 7। हीरो 8 भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें है। ये हीरो 8 अभी आपको लाइव मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलता है, अभी लिमिटेड स्टॉक है, ये आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप ले सकते हो ऑनलाइन। तो ये मिनिमम आता है आपका 28,000 से 30,000 के बीच, वेरी करता रहता है। बट वही है कि सिर्फ आपको कैमरा मिलेगा, ये सेटअप पूरा मिला के ये फिर वही 35,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। और रही बात हीरो 9, 10, 11, ये अभी फुल फ्लेज में आपको किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट, इन सब पे सारी चीजें मिल जाएंगी। और अभी 15 अगस्त के डील पे मेरे दोस्त ने बहुत ही तगड़ी डील ग्रैब करी है। ये हीरो 9 उसको 27,500 का मिला, मतलब 27,500 रुपए का। तो मैं इसका लिंक आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कब तक लाइव रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा। चीज और कि भाई ये तीनों के तीनों गोप्रो आपके USB टाइप C से चार्ज होते हैं। और एक चीज और फीचर है कि ऐसा नहीं है कि बैटरी खत्म हो गया तो आप इनको चार्जिंग में लगा के नहीं चला सकते। अगर बैटरी खत्म हो गई, इवन आप बैटरी निकाल भी दोगे तो भी आप USB टाइप C डायरेक्ट लगा के पावर बैंक में, या अपनी बाइक के चार्जिंग मोड में, या किसी भी चार्जिंग सप्लाई से डायरेक्टली आप अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। तो और ये सारे के सारे हीरो 5 से लेके हीरो 11 तक सारे के सारे 4K 60 FPS तक शूट करते हैं। अब अगर आपको एडिटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आती है तो आप कलर ग्रेडिंग खेल सकते हो। अदरवाइज वही है कि कंपनी का एक नॉर्म्स होता है कि बस मुझे हर साल एक नया गोप्रो निकालना है। अदरवाइज ये सारे गोप्रो फ्लैगशिप मॉडल होते हैं, और आप हीरो 5 से लेके 10 तक भी आज की जनरेशन में 2023 इवन 2024 में भी अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो भी भाई वो उनकी क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि आपको किसी भी चाइनीज गोप्रो पे जाने की, चाइनीज गोप्रो इन द सेंस चाइनीज एक्शन कैमरा पे जाने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके हीरो 5 ले सकते हो। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर लेना भी चाहते हो बेसिक, तो आप हीरो 6 से लेना चालू करो, क्योंकि उसके अंदर में हाइपर स्मूथ आ चुका है स्टेबलाइजेशन, जिससे कि आपका कैमरा शेकीनेस नहीं होगा। तो आई होप गाइज आपको मैंने ये वीडियो में बहुत हद तक चीजें समझा दी होगी गोप्रो से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार बहुत ही मेहनत बड़ा कंटेंट। तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो भी क्वेरी होगी वो इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लेना।